ओके। आ, हम लोगों ने लेसन नंबर 4 सूर्योदय का देश, इसके बारे में आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें मैंने आधा लेसन उसमें कठिन शब्दार्थ हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने कहाँ तक किया था, पेज नंबर 35 के ऊपर थर्ड पैराग्राफ है जहाँ पे तो हम लोगों ने क्या सूर्योदय का देश, इस पार्ट में हम लोगों ने यह सीखा कि जापान देश के बारे में सब बच्चे मिलकर बात कर रहे हैं, 2-3 फ्रेंड मिलकर बात कर रहे हैं और वो आपस में क्या बात कर रहे हैं कि कल जो टीवी पर प्रोग्राम आया था विश्व परिक्रमा, उसमें जापान देश के बारे में बताया गया था। तो जापान देश के बारे में क्या क्या इंटरेस्टेड चीज़ें उसमें दिखाई गई थी, वो सब आपस में बैठ के सभी दोस्त जो थे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ठीक है, तो उनमें से एक कहता है कि आपको मालूम है कि जापान देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। फिर दूसरा कहता है कि हाँ, उस प्रोग्राम में कार्यक्रम में यह भी बताया था कि जापान देश को और एक और नाम से पुकारा जाता है, वो और वो कौन सा नाम था, द्वीपों का देश। ओके, तो फिर आपस में वो बात करते हैं कि उसे सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है, द्वीपों का देश क्यों कहा जाता होगा। फिर वो लोग आपस में सारे बातें करते हैं कि हाँ, जापान में सूर्योदय सबसे पहले आता है इसलिए उसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। और जापान में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, आइसलैंड है, इसके लिए उन्हें द्वीपों का देश भी कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है कि फिर वो कहते हैं, आपस में वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर जापान देश में ज्वालामुखी भी बहुत सारे क्रियाशील हैं। उनमें से जो फ्यूजियामा था वो जापान का एक प्रमुख ज्वालामुखी है और वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इतने सारे ज्वालामुखी वहाँ पर फटते रहते हैं जापान देश में, लेकिन फिर भी वहाँ पर उतना उनका असर नहीं रहता है। जो बड़ी बड़ी शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, लोग रहते हैं, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर जो इमारतें बनाई गई हैं वो कैसी हैं, भूकंप परोधी, जिन पर भूकंप का कोई असर नहीं होता। फिर वो अरविंद कहता है कि जापान देश में बहुत सारे उद्योग धंधे भी पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं और वहाँ पे सूती कपड़ा, बिजली के यंत्र, ऐसे बड़ी बड़ी नई नई कारें, जो नए मॉडल की कारें हैं वो सब वहाँ पर उनका निर्माण किया जाता है। इसलिए जापान देश बहुत ही आधुनिक और उद्योग धंधों वाला देश कहलाता है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद है नेक्स्ट है तो रोहित, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो वह रोहित क्या कहता है, वहाँ के लोगों का रंग रूप और स्वभाव कैसा है। अब बिजनेस का, उद्योग धंधों का और देश के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। अब वो वहाँ के लोगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो उसमें रोहित क्या कहता है कि वहाँ के लोगों का रंग रूप और स्वभाव कैसा है। आदित्य, जापानियों का रंग गोरा होता है, वे छोटे कद वाले और सुंदर होते हैं, वे सभ्य होते हैं और मीठा बोलते हैं। मछली और चावल खाना उनको बहुत पसंद है, वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं, वे जमीन पर चटाई बिछाकर खाना पीना पसंद करते हैं। मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता है। आगे है अरविंद, रोहित, क्या तुम्हें पता है कि जापानी लोग फूलों के भी बड़े शौकीन होते हैं। वे फूलों को विशेष ढंग से सजाते हैं। फूल सजाने की कला को इकेवाना कहते हैं। जापानी लड़कियों के लिए इस कला को जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो पार्ट था उसमें कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैंने फिर से एक बार आप लोगों को रिवीजन के लिए एक बार फिर से पढ़ाया है। तो नेक्स्ट आगे देखो, पेज नंबर 36 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ। आदित्य,
जापानी सफाई पसंद करते हैं, वे साफ सुथरे रहते हैं, उनके घर, गांव, शहर सभी स्वच्छ होते हैं। जापान में 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, फूल, बाग और मंदिर। अधिकतर जापानी बौद्ध को मानते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोहित अरविंद। मुझे याद है कि एक दिन हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि जापानी लड़के पतंगों के और लड़कियां गुड़ियों की बहुत शौकीन होती हैं। अब वो किसका खेलों के बारे में बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जापान के बच्चे जो हैं वो लड़के पतंग उड़ाने में बहुत उनको खुशी मिलती है और लड़कियां गुड़ियों से खेलने की शौकीन होती हैं। आदित्य, क्या तुम जानते हो जापानी पुरुष जैकेट और चटाई के हैट पहनते हैं। अभी वो उनके पहरावे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं। और जापानी महिलाएं गहरे रंग के लंबे लंबे चोगे पहनती हैं। ये चोगे किमोनो कहलाते हैं। एक लॉन्ग सूट ऐसे ऊपर से नीचे तक एक ही ड्रेस उनका पहना होता है, उसे क्या कहते हैं, किमोनो कहते हैं। अरविंद, टीवी में बताया गया था कि जापानी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। अपने देश के लिए वे जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते हैं। वे अनुशासन प्रिय और अपनी परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। आदित्य, तभी तो आज जापान बहुत आगे बढ़ गया है। हमें भी जापान के लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके आगे वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि जापान के लोग अपने देश के प्रति कितने प्रेम रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं, वो कितने अनुशासन प्रिय हैं, अपने देश की कितनी इज्जत सम्मान करते हैं और अपनी परंपराओं को कैसे निभाते हैं, इसके बारे में वो लोग आपस में बात करते हैं। फिर उसमें से एक कहता है कि तभी तो आज जापान देश इतना आगे बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमें भी जापान के लोगों से सीख लेनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि जिस प्रकार वो लोग अपने देश के प्रति इतना सम्मान आदर रखते हैं, तो हमें भी अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रोहित, मगर हम तो अभी छोटे हैं, हम भला देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके आगे है आदित्य, नहीं रोहित, ऐसा नहीं है, हम भी सत्य बोलकर, नियमों का पालन करके, माता पिता की सहायता करके, परिश्रम से पढ़ाई करके अपने देश को आगे बढ़ा बढ़ा सकते हैं। तो उनमें से रोहित क्या कहता है कि अभी तो हम छोटे हैं, हम अपने देश को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो आदित्य उसे समझाता है कि नहीं रोहित, हम भी अपनी तरफ से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश का गौरव ऊंचा बढ़ाने के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ मदद मेहनत कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे हम हमेशा सत्य बोलें, नियमों का पालन करें, माता पिता की सहायता करें, परिश्रम करके पढ़ाई करें, इससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है तीनों। फिर आपस में वो तीनों एक साथ, तीनों मित्र जो हैं वो तीनों एक साथ कहते हैं, ठीक है, हम भी आज से प्रण करते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और परिश्रम करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हो जाता है आपका ये लेसन, यहाँ पे खत्म होता है सूर्योदय का देश। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे जापान के लोग अपने देश के प्रति इतने निष्ठावान हैं, इतने अनुशासन प्रिय हैं, वहाँ के लोग इतना अच्छा है, इतना वो आधुनिक देश है, फिर भी वहाँ के लोग अपनी परंपराओं को नहीं भूलते, अपनी भाषा को नहीं भूलते हैं,
वैसे ही हमें भी अपने देश का गौरव सम्मान हमेशा ऊंचा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम अगर अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने देश के अच्छे नागरिक बनते हैं, परिश्रम करते हैं, तो एक दिन जरूर हम भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ एक नेक इंसान बनना चाहिए और अपने देश के लिए सम्मान और गर्व से हमें कहना चाहिए कि हम भारत देश के वासी हैं। हमें कभी भी यह शर्म नहीं आनी चाहिए, अपने आप में महसूस नहीं आनी चाहिए कि हम भारत देश के, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है जापानी लोगों के बारे में, एक ऐसे बॉक्स बनाया है ना, उसमें लिखा है जापानी लोग समय के बहुत पक्के होते हैं। ठीक है, तो जापान के लोग जो हैं उनकी एक और खासियत है कि वो हमेशा टाइम के बहुत पाबंद रहते हैं, समय के बहुत पाबंद पक्के होते हैं। यहाँ ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकेंड लेट होती हैं। 18 सेकेंड, ओनली 18 सेकेंड लेट हो जाती हैं। अगर वो इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो वहाँ पर जो लोगों ने टिकट वगैरह ली जाती है उनको फ्री सर्विस देते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारी गलती थी, हमारी वजह से ट्रेन लेट हुआ। इसके लिए हमें हमेशा अपनी गलती मानकर चलना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें अपनी गलती माननी चाहिए। समय पर सुबह टाइम पे उठो। ऐसा नहीं कि अगर आप अभी घर में हो, आपकी क्लासेस नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग जब दिल किया जब उठेंगे, जब दिल किया सोएंगे और जब दिल किया पढ़ने बैठेंगे। ये गलत बात है। अगर आप घर पर भी हो तो भी आप टाइम टू टाइम अपना सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होके अपनी क्लास में बैठे। ठीक है, और टाइम की वैल्यू को समझें। ठीक, ओके। तो यहाँ तक आपका लेसन नंबर 4 या 6 ख़त्म होता है पेज नंबर 36 पर। उसके आगे है आपको ट्रू और फॉल्स, ये आप लोगों को अपने आप करना है। एमसीक्यूज भी अपने आप करना है, ये आपका वर्क है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को मेल सेंड कर दूंगी, होमवर्क में सेंड कर दूंगी। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ ग्रामर पार्ट में विलोम शब्द दिए हुए हैं, समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। अगर आपसे जितना हो सके आप ओन अपने आप करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग अपने आप विलोम में, वैसे आपको होमवर्क में भेज दूंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी कोशिश करना। ओके, गुड।